प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल प्रधानमंत्री महोदय ने जो जश्न मनाया है 100 करोड़ वैक्सीनेशन का, उसके साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने ये कहा है कि ताली और थाली का लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन देश ने उनको जवाब दे दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय, क्या जवाब दे दिया देश ने? क्या जवाब दे दिया? वो ताली और थाली को आप आज भी नहीं समझ रहे कि वो निकम्मापन था? ताली और थाली मूर्ख लोग बजाते हैं, समझदार लोग नहीं बजाते हैं। ताली और थाली बजाने का कोई और मौका होता है, ये ताली और थाली बजाने का मौका नहीं था। आपने जो बजवाई थी वो मूर्खता का जो है हरकत थी, और आज उसको फिर से आप दोबारा से साबित करने आगे। देशवासी शायद धीरे धीरे उसको भूलने की कोशिश कर रहे थे, आपने फिर से ताज़ा कर दिया। आपने ये कहा है कि ताली और थाली का लोगों ने मजाक उड़ाया। जब लोगों ने मजाक उड़ाया तो फिर उसको सिद्ध किसने सही कर दिया? आपने कहा लोगों ने मजाक उड़ाया, तो यानी कि देश ने मजाक उड़ाया, फिर उसको सही सिद्ध किसने कर दिया? आप दोनों बात अपने ही मुंह से कह रहे प्रधानमंत्री महोदय। अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो वो सही कैसे हो गया? और आप सही करें, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ताली और थाली बजाने से कोरोना भाग गया? तो अगर यही से भागा है तो वैक्सीनेशन पर पैसा बर्बाद क्यों किया आपने वैक्सीनेशन क्यों बनवाई प्रधानमंत्री महोदय? अगर ताली और थाली से भागा है तो बाकी देशों को, दुनिया को भी आपने बताना चाहिए था। आप तो इतने दौरे करते वहां, कभी भी किसी के कान में बता के आ जाते तुरंत चुपके से कि थाली और ताली बजवा लो, कोरोना भाग जाएगा। आपने तो नहीं बताया किसी को। और अगर यहां उस ताली और थाली से अगर कोरोना गया है तो प्रधानमंत्री महोदय, ये वैक्सीनेशन में पैसा बर्बाद क्यों हुआ? क्या पैसा वापस करेंगे आप देशवासियों को? पैसा वापस करेंगे? और फिर आप 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप या तो ताली थाली की बड़ाई करिए या वैक्सीनेशन का करिए। आप दोनों को लेकर कैसे चल रहे हैं? अगर कोरोना का इलाज वैक्सीनेशन से हुआ है तो ताली थाली का क्या था फिर? वो क्या थी? वो तो मजाक था ही ना। और अगर कोरोना का इलाज ताली और थाली से हुआ है तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आप मजाक बना रहे हैं, उसका जश्न मना करके आप मजाक बना रहे हैं। आपको तो जश्न मनाने के लिए ताली और थाली दोबारा बजवानी चाहिए थी प्रधानमंत्री महोदय। कल आपको ये जश्न जिस तरीके से मनाया वो सही नहीं था। आपको दोबारा ताली और थाली बजवानी चाहिए थी, दोबारा लाइट ऑफ करा करके मोमबत्ती जलवानी चाहिए थी, तब पता चलता हाँ कोरोना जो भागा है प्रधानमंत्री की ताली और थाली से भागा है। और आज फिर आ गए हैं ताकि वो दोबारा ना आ जाए, इसलिए ताली थाली लेकर के हम फिर आ गए हैं। प्रधानमंत्री महोदय, एक आध काम तो ऐसा कर दो जो भारत की बदनामी ना हो। आप भारत को चारों तरफ से बदनाम करने पर लगे हुए हैं। आपकी मानसिकता पूरे देश को पीड़ा दे रही है, पूरे देश को दर्द दे रही है। पूरी दुनिया में भारत का नाम बहुत नीचे आ गया है। मेहरबानी करके एक आध काम सही कर दो, सही कर दो प्रधानमंत्री महोदय। ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपका समय आ गया है। क्योंकि आपके कारनामे पूरी दुनिया जान चुकी है, देश तो जान ही गया, पूरी दुनिया जान चुकी है। अब दुनिया भी इंटरेस्ट नहीं है, वो भी नहीं चाहते हैं कि आप और दर्द भारत को दें। वो भी इस चीज़ को समझ गए हैं कि भारत में अगर आज ये देश में जो पीड़ा चल रही है तो वो केवल प्रधानमंत्री के इमैच्योरिटी की वजह से करी। आपके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं है, कोई आपके अंदर ऐसी कोई जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं हुआ अभी तक हमें प्रधानमंत्री महोदय कि आप कोई जिम्मेवारी से काम करते हैं। आपने केवल गुजरात मॉडल लेके लोगों को बेवकूफ़ बना के और शहीदों की इनके लाशों के ऊपर आपने राजनीति करके और आपसे दोबारा से ईवीएम मशीन लेकर के आप चुनाव में आ गए, फिर आप प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री महोदय, ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रख के आप बताइए कितनी झूठ बोली आपने इस देश को, कितनी झूठ बोली है। क्या उनमें कोई सच्चाई है तो बताइए, प्लीज बताइए। आज तक सिवाय झूठ के आपने कुछ नहीं बोला है। जो कहा है, जिस दिन से 2013 में आपने प्रचार शुरू किया था, आपने प्रधानमंत्री महोदय 13 सितंबर 2013 को आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार चुने गए थे बीजेपी द्वारा, और 15 सितंबर से आपका चुनाव अभियान शुरू हो गया था। 15 सितंबर 2013 को आपने भूतपूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित किया था रेवाड़ी में। उस रैली में मैं और मेरी पत्नी हाजिर थे और हमने आपके वो सारे जुमले सुने थे, सारे जुमले सुने थे प्रधानमंत्री महोदय, सारे जुमले सुने थे। और हमें एहसास हो गया था कि आप क्या करने वाले हैं, एहसास हो गया था। लेकिन हमारे अंधभक्तों को ये एहसास नहीं हुआ था, उनको सबको अभी तक भी नहीं हुआ है। अभी भी उनकी अंधभक्ति जारी है। काफ़ी लोगों को तो आ गई है समझ में कि प्रधानमंत्री महोदय के पास सिवाय दर्द के कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ नहीं है। आपने देना सीखा ही नहीं है, आपने देना सीखा ही नहीं प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि आप आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं।
आरएसएस ने देश को केवल दर्द दिया है, केवल धोखा दिया है। अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे ये और देश को धोखा दिया है। हमारे महान शहीदों को आपने धोखा दिया है, उनका साथ कभी नहीं दिया आपने। वरना अंग्रेजों को हम बहुत पहले भगा सकते थे अगर आपने अंग्रेजों का साथ ना दिया होता तो। आपने सीना तान के अंग्रेजों का साथ दिया है और आज आप उन नेताओं को बहादुर बता रहे हैं। शर्म की बात है। जो अंग्रेजों के साथ मिले, उनका साथ दिया, देश के साथ गद्दारी की, आज आप उनको महान बताने में तुले हुए हैं। मेहरबानी करके ये ड्रामेबाजी बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। ये देश बहादुर देश है, ये देश बहुत अच्छे लोगों का देश है। ये चंद मुट्ठी भर लोग अगर इसको बर्बाद करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। 140 करोड़ लोग अब खड़े हो चुके हैं, वो पहचान चुके हैं आपको, आपकी मानसिकता को पहचान चुके हैं। अब देश इस तरीके से आगे आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, आपकी गलत हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको एक सुनहरी मौका दिया था देश ने, सुनहरी मौका, क्योंकि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार काफ़ी हो गया था। आपको एक सुनहरी मौका दिया था। अगर आप चाहते तो आप देश की वाहवाही लूट सकते थे, लेकिन आपका तो ऐसा एजेंडा ही नहीं था। आपका एजेंडा था कि जो आज़ादी की लड़ाई के टाइम आप ज़्यादा बर्बादी देश की नहीं कर पाए, वो अब आपको करनी है। आप मौके की तलाश में थे, आरएसएस मौके की तलाश में था, वो मौका आपको मिल गया। 2013 के चुनाव प्रचार करते करते 14 के चुनाव में आपको वो मौका मिल गया और आपने सीना ठोक करके देश को बर्बादी का फरमान जारी कर दिया। प्रधानमंत्री महोदय, आपने सब कुछ बेच दिया है, सब कुछ बेच दिया है। और क्या करना चाह रहे हैं? अब और आपके पास कोई मौका नहीं दिया जाएगा, कोई मौका नहीं दिया जाएगा। पश्चाताप करना है तो ये देश आपका पश्चाताप शायद सुन ले, मैं कह नहीं सकता हूँ, शायद सुन ले। आप देश से माफ़ी मांग सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप करके देख लीजिए। अगर देश आपको माफ़ कर दे तो फिर जैसे होगा वो आगे देश जाने, वरना ये देश बिल्कुल तैयार है आपको बेदखल करने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा दर्द और देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री महोदय, आप तैयार रहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।